सबको भगवान की सेवा का मौका प्राप्त नहीं होता। धर्म की बातें बहुत लोग करते हैं, पर धर्म पर लड़ने के लिए कुछ लोग ही घर से बाहर निकलते हैं। सनातन बचना चाहिए, ये तो सब कहेंगे, पर बचाने के लिए निकलना चाहिए घर से, ये कुछ लोग ही कह पाते हैं। वो आप जो हिंदुत्व के लिए समय निकाल रहे, हिंदुओं के लिए समय निकाल रहे, सेवा के लिए समय निकाल रहे, बुरा ना मानना। आप इस अपेक्षा में भी मत रहना कि कोई हमें धन्यवाद दे या कोई हमारी फोटो खींचे। ज्यादातर सेवा ऐसी करने की कोशिश करना कि तुम और तुम्हारे अलावा जिसकी सेवा करो उसके अलावा कोई और न देख पाए। अकेले में जो तुम सेवा करोगे उससे तुम्हारा भरोसा बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, क्योंकि फोटो की सेवा तो सिर्फ दिखावा की होती है। जो सेवा का आनंद मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। अकेले में तुम जितना बेहतर भोजन कर पाते होगे भीड़ में नहीं कर पाते, और खासकर नई रिश्तेदारी में तो बिल्कुल नहीं। 4 नए रिश्तेदार खड़े हो फिर इतना संभाल करके पूरी को तोड़ते हो जैसे पड़ोसन, और अकेले में पूरी की जोर दुर्दशा हो, पूछो ही मत। हम वास्तविक हमेशा याद रखना, आदमी रियल अकेले में ही होता है। बाहर तो कोई भी कुछ बन सकता है। मेरे पागलों, तुम्हें यदि खुद से मिलना हो ना तो अकेले में ही अपने से बातें कर, क्योंकि आप जो हो वो तो आपका परिचय अकेले में ही मिलेगा। भीड़ में तो आप किसी के भाई हो, किसी के मित्र हो, तो किसी के लिए तुम अपनी मुस्कुराहट बचाए रखते हो, भले ही अंदर गालियां भरी हो, पर चेहरा जबरदस्ती मुस्कुरा रहा। भले ही आंखें कुछ और देखना चाह रही हो, पर ऐसी तल्लीनता भक्ति में दिखाते हैं कुछ लोग कि मानो साक्षात प्रहलाद और मीरा प्रकट हो गई। क्योंकि बाहर की दुनिया में किया गया कार्य हमेशा रील का होता है, और अकेले में आदमी जो भी करता है वो रियल का करता है। इसलिए कभी तुम्हें अपने से मिलने का भाव जगे, अपने से बात करने का भाव जगे। अमेरिका के एक अभिनेता ने अपनी स्टोरी में लिखा, बहुत अच्छी बात। उसने कहा कि मैंने लाखों फिल्मों में काम किया, मैं कभी विलन बना, कभी हीरो बना, तो कभी कुछ बना, तो कभी राजा बना, तो कभी कुछ बना। लेकिन वो अपनी आत्मकथा में लिखता है, जब हमने उसको पढ़ी तो हम बहुत चौंके। उसने अपनी आत्मकथा में, बड़ा प्रसिद्ध अभिनेता है, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं ये भूल गया कि मैं कौन हूं। मैंने इतने नाटक किए जिंदगी में, मैं कभी राजा बना, तो कभी मित्र बना, तो कभी विलेन बना, तो कभी हीरो बना। इतनी पिक्चरें की, इतनी फिल्में की कि मैं ये भूल गया कि मेरा चेहरा कौन सा है, मैं कौन हूं, ये मैं भूल गया। शायद ये कहानी भी तुम्हारी ही है। तुम इतने नाटकी हो, कभी तुम झूठे मित्र बन जाते हो, कभी तुम झूठे पति बन जाते हो, कभी झूठी पत्नी बन जाते हो, कभी झूठे भाई बन जाते हो। अरे तुम तो हमारे भाई हो। कभी तुम झूठे शिष्य बन जाते हो, तुम कभी झूठे भगत बन जाते हो। अरे हम तो इन्हीं के भगत। पर कभी पूछना तुम अपने मन से कि तुम सच में हो क्या। अब वो तुमको भीड़ में जवाब ना मिल पाएगा, वो तुमको हमारी कथा में भी जवाब ना मिल पाएगा। तुम्हारी असलियत, बुरा मत मानना मेरे पागलों,
पर्दे के पीछे सब नंगे, पर्दे के बाहर जो आवरण लगा रखा उसकी छोड़ो। और दूसरी बात, तुम्हें फीकी लगे तो ठीक है, पर गुरु का काम ही है आईना दिखाना, दर्पण दिखाना। ये गुरु का काम है। मेरे पागलों, इस जमाने में वही आदमी चरित्रवान है जिसके राज खुले नहीं। आप अपना आकलन कभी खुद करना अकेले में, तब तुम पाओगे कितने गिरे हुए और कितने बने हुए आदमी। हो सकता तुम बने हो सकता बहुत बेहतर हो, पर तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी सेवा भी होती है तो जगत प्रसिद्धि की होती है। जो तुम जगत को रिझाने के लिए सेवा कर रहे हो ना, एक तरीका हमारा अपना लो, शायद तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। कभी हो सके तो जगदीश को रिझाने के लिए सेवा करना, परमात्मा को रिझाने के लिए सेवा करना, उस ब्रह्म को रिझाने के लिए सेवा करना जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सकल संसार की रचना की, जिसने तुम्हें भी बनाया और हमें भी बनाया, जिसने ये खेल रचे हैं, जिसने फूलों में रंग भरा, जिसने तितलियों पर कलाकारी की, जिसने सतरंगी धनुष का आवरण पानी की बौछारों में बना दिया, जिसने पानी में मिठास दे दी, जिसने हवा में शीतलता दे दी, जिसने मनुष्य में जीवन दिया, जिसने तुमको बुद्धि दी, उस बुद्धिमान ब्रह्म के बारे में कभी रिझाने का विचार करना कि तुम दुनिया को तो रिझाते हो, पर कभी तुमने विचार किया उसको रिझाया तुमने? तुम दुनिया को तो आकर्षित करना चाहते हो अपनी तरफ। हर दुनिया का आदमी शायद ऐसा कोई होगा जिसके अंदर ये महत्वाकांक्षा ना हो कि दुनिया मुझे देखे या मुझे जाने। शायद ही कोई होगा, और जो होगा वो विरक्त होगा, वो पहुंचा हुआ होगा, वो बहुत ऊंचा आदमी होगा, और जो पहुंच गया वो फिर संसार का आदमी कहलाने लायक भी नहीं, वो तो किसी दूसरी दुनिया का आदमी। तुम कभी विचार करना कि तुमने ये कभी विचार किया कि उस ब्रह्म को आकर्षित किया जाए? कभी विचार करना क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कभी कुछ पाया नहीं जाता? यदि तुमने नहीं पाया तो अभी तुमने कुछ ना पाया। इसलिए सेवा के भाव से जीने वाले लोगों, हमारी प्रार्थना है, सेवा ये समझ के मत करना कि भीड़ आएगी। सेवा ये समझ के करना कोई भीड़ में भगवान भी आएगा। उस भीड़ में भगवान भी आएगा। हो सकता है जिसको तुम दुत्कार रहे हो वही भगवान हो सकता है जिसको तुमने टेढ़ी निगाह से देखा हो कि हट जा पीछे, वही ब्रह्म। सुना है हर कथा में हनुमान जी आते हैं। हो सकता है जिसको तुम दुलत्ती मार के आए हो वही हनुमान जी। पर तुम विचार करो, तुम तो दुलत्ती मार के आ गए, यदि उन्होंने मार दी तो तेरा क्या हाल होगा कालिया? हम हंसने की बात इसलिए कहते हैं ताकि तुम्हें समझ आ सके। बचपन में माँ को जब कड़वी दवाई खिलानी होती ना तो वो मीठी शहद का प्रयोग करती, पर शहद इसलिए चटाती है कि तुम दवाई खाओ। इसलिए हम तुमसे कहना चाह रहे हैं, सेवा तो कर ही रहे हो, सेवा में एक बात आज पक्की कर लो, शायद तुम्हारा जीवन बड़ा सस्ता और सरल हो जाए और तुम महंगे हो जाओ। सेवा को सेवा की दृष्टि से करना, सेवा को समर्पण की दृष्टि से करना, सेवा को भीड़ की दृष्टि से नहीं,
भगवान की दृष्टि से करना। तो जो आ रहे हैं वो भगवान, और हमारे लिए सब भगवान है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन नहीं है कि तुम चेक करो कि ये नहीं है। ऐसा कोई तुम चेक कर पाओ कि ये भगवान नहीं है। हो सकता वो कोई महात्मा हो। अब जरूरी थोड़ी भगवान रंग के कपड़े ना पहने हो तो महात्मा नहीं हो सकता। भाई रंग से महात्मा यदि होते होते तो हम तो यहीं पर 400-500 अभी तैयार कर देंगे 250 मीटर कपड़ा लेकर के। भगवा रंग का कपड़ा देंगे, लपेट देंगे, लो। कपड़ों से कोई महात्मा बना जाए तो हमें नहीं लगता कि वो महात्मा कहलाने लायक भी है। महात्मा कपड़ों से नहीं बनता, महात्मा तो आत्मा से बनता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।